यस बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक्सीडेंटल कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसे जानने से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। प्रीवियसली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर थॉट टू बी सेपरेट थिंग्स। ये माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, अलग चीज़ें हैं। नाउ द मैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज ए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड की हेल्प से ये माना गया कि मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही इफेक्ट है। द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वॉज फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड बाय द डेनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड इन 1820 में। वो क्या थे, एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे स्टूडेंट्स को, और वो था टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही लेड ए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट पैरेलल टू मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के पैरेलल एक्सीडेंटली उन्होंने क्या लिया, एक वायर ली और उसमें करंट पास किया। तो अचानक से उन्होंने ये देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुई, यानी कि ये निडल मूव की। फिर उन्होंने ये स्विच ऑफ करके ऑन किया और ये रिजल्ट फिर मिला। अब की बार उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके इसको किया तो फिर रिजल्ट मिला, और कंपास निडल मूव की बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट थी। तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी एक लिंक बन गई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। उन्होंने क्या किया, Hans Christian Oersted performed the experiment to show the magnetic field set up around the current carrying conductor. The experiment performed as follows. The electric current is allowed to pass in metallic wire AB. A से B electric current pass किया, which is placed parallel to the axis of magnetic compass, kept directly below the wire. compass wire के नीचे है, वायर ऊपर है, कंपास नीचे है, और जस्ट उसके क्या है बेटा, पैरेलल रखी गई है। Now, the needle of the compass found to deflect from its normal position. Needle क्या हो गई, उससे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और उससे नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हुई उसकी। The electric current was again to allowed pass from B to A. अब पास किया B से A. The compass again deflected but in opposite direction. Thus he concluded that the electricity and magnetism are related phenomena. उसने क्या कंक्लूड किया, दैट देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर और वायर विच डिफ्लेक्ट द कंपास। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। और इस डिस्कवरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसी सेटअप से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि डायरेक्शन क्यों चेंज हुई और ये डायरेक्शन कैसे आई, इसे एक्सप्लेन किया गया। आप देखिए ये डायरेक्शन पैटर्न है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आइए हम इसे भी एक्सप्लेन करते हैं कैसे बेटा। देखिए, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास हमने एक्सप्लेन किया एक रूल जिसका नाम रखा गया स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या रूल था ये? इट कैन बी स्टेटेड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ से साउथ से नॉर्थ करंट पास किया, साउथ टू नॉर्थ, एस साउथ एन नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और कंपास जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है ओवर द नीडल रखा गया, और इसका जो नॉर्थ पोल है, किसका, नीडल का, नॉर्थ पोल जो है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। इससे ही बना स्नो रूल। कंपास में जो कंडक्टर है उसमें करंट साउथ टू नॉर्थ गया, और ये कंडक्टर किसके ऊपर है, ओवर द, ये जो नीडल है ये ओवर, इसके बिलो है एग्जैक्टली, किसके, कंडक्टर के, और इसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसने कहा द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ से ये रूल बन गया स्नो रूल। कौन सा रूल बन गया, स्नो रूल। इसका रिपीट करके एक बार फिर से देखेंगे बेटा, ध्यान करना। नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन अराइजेस
दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैसे प्रोड्यूस होता है? बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है। आप एक ड्राइंग बोर्ड लीजिए या फिर एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें सेंटर में होल कर लीजिए और सेंटर में होल करके उसमें क्या करिए बेटा, होल करके एक वायर पास करिए। एक वायर पास किया बिल्कुल सेंटर से और उसका एक टर्मिनल नेगेटिव से और दूसरा पॉजिटिव से थ्रू द की कनेक्ट कर दीजिए और उसके चारों ओर आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करिए। एज यू स्प्रिंकल द आयरन फाइलिंग यू स्टार्ट टैप इट विद 4 फिंगर आफ्टर क्लोजिंग द की क्लोज किया और टैपिंग करना शुरू किया। आप टैप करते गए आपको एक रिंग में रिंग लाइक पैटर्न बन गया जिसे हमने नाम दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये पैटर्न क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो गया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब हमने क्या देखा, अगर हम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दें तो ये नंबर ऑफ रिंग्स भी इंक्रीज हो जाती हैं और सेल डिक्रीज कर दें तो रिंग भी डिक्रीज हो जाती है। तो इससे हमें एक चीज़ और पता लगी कि द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम कहते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि हमने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा कि अगर हम इस कंडक्टर के चारों ओर कोई कंपास रख दें तो हमें डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। और हमने अगर कंपास को थोड़ा दूर कर दिया तो डिफ्लेक्शन कम हो गई और पास कर दिया डिफ्लेक्शन ज़्यादा, और दूर किया तो डिफ्लेक्शन और कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब अगर पॉइंट ये है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ बना दें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ कम। इसका मतलब लेसर द डिस्टेंस मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द डिस्टेंस लेसर द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैंने यहाँ लिख दिया एट पॉइंट ए और यहाँ लिख दिया एट पॉइंट बी। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो आपका आंसर क्या होगा? एट पॉइंट ए। लेसर द डिस्टेंस मोर द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम दोनों से क्या मिलेगी बेटा? एक इक्वेशन कंबाइन करें तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I अपॉन R, वेयर म्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के लगाया, एंड 2 पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ होता था, अब यूज़ ही नहीं है। तो आप ये स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कभी आपके पास जो ओलंपियाड वगैरह है उन टेस्ट में आपको चूज़ करना पड़े, उसके लिए आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, आपने क्या किया, मान लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपने हाथ में लिया इस तरह से कि थंब जो है वो करंट बताता है और चारों मुड़ी हुई उंगलियां, ये कर्ल्ड फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं। देखिए डायग्राम में, सपोज यू आर होल्डिंग, देखिए बेटा ध्यान से, सपोज यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरह से पकड़ा हुआ है, इन सच ए वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई करंट मतलब थंब करंट को बता रहा है, एंड कर्ल्ड 4 फिंगर्स पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मुड़ी हुई 4 उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, एक और मजे की बात ध्यान से देखिए बेटा, अब आपको ये तो पता चल गया करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, लेकिन आप और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपवर्ड डाउनवर्ड। जब करंट अपवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। इस रूल को नाम दिया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है बेटा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसी के नाम को क्या करने के लिए, सम्मानित करने के लिए ये रूल का नाम रखा गया। दिस इज अ राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बेटा।
बी विद मी पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।